ध्यान से सोचिए, क्या आप सच में अपने जीवन को चला रहे हैं या कोई और अंदर से आपकी डोर खींच रहा है? जरा रुकिए। यह सवाल बाहर की दुनिया से नहीं है, यह सवाल आपके भीतर से उठता है। अक्सर ऐसा होता है कि शरीर तो एक जगह बैठा होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। काम करने बैठते हैं, मन नहीं लगता। सुबह उठने का इरादा होता है, पर आलस जीत जाता है। कुछ नया सीखने की सोचते हैं, लेकिन डर रोक लेता है। दिन बीत जाता है और रात को बस एक ही आवाज आती है, आज भी खुद से हार गया। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह हार होती क्यों है? इस वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि असली लड़ाई न तो हालात से है, न लोगों से। सबसे बड़ी लड़ाई है आपके अपने मन से। प्राचीन दार्शनिक ऋषि अनिरुद्ध ने एक बार कहा था, मन वही बन जाता है जिसे तुम बार बार सच मान लेते हो। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद से यही कहते रहें कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं टिकता, तो धीरे धीरे यही विचार आपकी पहचान बन जाते हैं। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह आपकी आदतों, भावनाओं और पुरानी यादों से बना होता है और फिर वही आपको चलाने लगता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि हमारे लगभग 95% फैसले अवचेतन मन से आते हैं। यानी आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अधिकतर आपको खुद भी नहीं पता, और फिर भी वही फैसले आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। मन एक बेचैन बंदर की तरह है। कभी भविष्य की चिंता में कूदता है, कभी अतीत के पछतावे में उलझ जाता है। आप कुछ शुरू करना चाहते हैं और अचानक कोई पुरानी गलती, कोई डर, कोई दर्द याद आ जाता है। नतीजा, आप रुक जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। लेकिन यही वही मन है जो अगर साध लिया जाए तो आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। समस्या यह नहीं है कि मन बुरा है, समस्या यह है कि मन को दिशा नहीं दी गई। मन खुद यह नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या। वह सिर्फ वही दोहराता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कुछ नहीं बदलेगा, तो मन वही कहानी आपको हर रोज सुनाएगा। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे कहता है ब्रेन वायरिंग और फायरिंग। जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही आपके दिमाग के रास्ते बनते जाते हैं। नकारात्मक सोच नकारात्मक पहचान बन जाती है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपका मन ही आपका मालिक बन बैठा है? यही वह प्रश्न है जिसका जवाब पाए बिना कोई मोटिवेशन, कोई किताब, कोई वीडियो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। क्योंकि अगर मन अस्थिर है तो सफलता भी खाली लगेगी, रिश्ते भी बोझ लगेंगे और लक्ष्य भी अधूरे महसूस होंगे। मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं, यह कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है, एक रोज का युद्ध है जो हर सुबह फिर से शुरू होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आप इस युद्ध को समझ गए तो जीत तय है। अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से असली यात्रा शुरू होती है। आने वाले हिस्से में हम जानेंगे मन को नियंत्रित करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां, जो न केवल आपके विचार बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ देंगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हर बार चूक जाता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जरा सोचिए, जिस इंसान से आप दिन में सबसे ज्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। हम जो अपने मन से कहते हैं, धीरे धीरे वही बन जाते हैं। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह विज्ञान भी है और आत्मज्ञान भी। मन को साधने की पहली और सबसे प्रभावशाली विधि है सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
यह कोई साधारण आदत नहीं, यह आपकी आत्मा से होने वाली सीधी बातचीत है। जब आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को सत्य मान लेता है। फिर यही विचार आपकी आदत बनते हैं, आपकी सोच बनते हैं और अंततः आपका भविष्य भी वैसा ही आकार लेने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि अवचेतन मन हर उस वाक्य को रिकॉर्ड करता है जो आप खुद से बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज अपने मन में दोहराते हैं, मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हार के हिसाब से काम करने लगती है। लेकिन अगर आप कहना शुरू करें, मैं सीख सकता हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाने लगता है। आचार्य विवेकानंद ने कहा था, मन ही जीवन की प्रयोगशाला है, जैसा प्रयोग करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे। आज का न्यूरो साइंस भी यही कहता है। सकारात्मक आत्मवार्ता आपके न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी जब आप खुद से अच्छा बोलते हैं, तो आपका मस्तिष्क नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल यह है, यह सकारात्मक आत्मवार्ता करे कैसे? पहला अभ्यास, हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूँ और हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। यह एक वाक्य आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। दूसरा, जब कोई काम कठिन लगे तो यह मत कहिए, मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहिए, यह एक चुनौती है और मैं इसे सीखने का अवसर मानता हूँ। इससे डर कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा, अगर किसी गलती पर आप खुद को कोसते हैं, तो उसी पल खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मेरी गलती मेरी पहचान नहीं है। यह आत्मस्वीकृति मन का बोझ हल्का कर देती है। याद रखिए, दुनिया की कोई भी सफलता तब तक नहीं टिकती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास खुद से सही तरीके से बात करने से पैदा होता है। एक बात यहाँ बहुत जरूरी है, सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सच्चाई को स्वीकार करना और उसे बेहतर दिशा में मोड़ना। अगर कोई कमी है तो खुद से कहिए, हाँ, यह मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। एक छोटा सा अभ्यास अपनाइए। हर रात सोने से पहले खुद से 3 बातें जरूर कहिए। आज मैंने प्रयास किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुद से सम्मान है। ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटे शब्द अंदर चल रही सबसे बड़ी लड़ाई आपके पक्ष में मोड़ देते हैं। विचारक कहते हैं, हमारे अपने विचारों से जन्म लेते हैं। अगर आपके विचार खुद के लिए नकारात्मक होंगे तो जीवन भी बोझ लगेगा, लेकिन अगर आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरना सीख लें तो कठिनाइयां भी साधारण लगने लगती है। ध्यान रखिए, यह तो सिर्फ पहली विधि थी, मन को नियंत्रित करने की शुरुआत। आगे हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में, जो आपके मन को स्थिरता और गहराई देगी, ताकि आप सिर्फ सकारात्मक सोचे ही नहीं, उस शक्ति को महसूस भी कर सके। आज के दौर में अगर सबसे बड़ी मानसिक बीमारी पूछी जाए तो जवाब होगा ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और लगातार भटकता मन। हम दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। यही वजह है कि मन थक जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है और जीवन रुका हुआ सा लगने लगता है। लेकिन इन सब का एक ही इलाज है, लक्ष्य। जैसे ही आप अपना लक्ष्य तय करते हैं, मन अपने आप अनुशासित होने लगता है। जो चीजें आपका समय चुरा रही थी अचानक बेकार लगने लगती है, और मन बिना जोर लगाए बार बार आपको उसी दिशा में खींचने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की दिशा बदलने की तकनीक है। जरा यह सोचिए,
अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को अपनी ओर खींच सकता है, तो एक स्पष्ट लक्ष्य आपके पूरे जीवन को क्यों नहीं खींच सकता? असल सवाल यह नहीं कि मन भटकता है या नहीं, असल सवाल यह है, मन भटकता क्यों है? क्यों हम कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों कभी अतीत की यादें हमें जकड़ लेती है और कभी भविष्य की चिंता हमें सुन कर देती है? इसका कारण है अस्पष्टता। मन को तब शांति मिलती है जब उसे पता हो कि उसे जाना कहाँ है, और जब दिशा साफ नहीं होती तो मन उस घोड़े की तरह हो जाता है जो खुली जमीन में बिना मंजिल के दौड़ रहा हो। इसीलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी सबसे शक्तिशाली विधि है लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। स्पष्ट, यथार्थवादी और भीतर से प्रेरित करने वाला लक्ष्य। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन खुद ब खुद अनुशासित हो जाता है। महर्षि ध्रुव केतु कहते थे, तीर चलाने से पहले धनुर्धर को यह जानना पड़ता है कि निशाना कहाँ है। जीवन भी वैसा ही है, दिशा बिना लक्ष्य के नहीं मिलती। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु खोज लेता है। यही बिंदु दिमाग को योजना बनाने, निर्णय लेने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह बिना लोकेशन डाले जीपीएस रास्ता नहीं दिखाता, उसी तरह लक्ष्य के बिना मन आपको या तो कहीं नहीं ले जाएगा या फिर ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यहाँ एक बेहद दिलचस्प तथ्य आता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS। यह आपके दिमाग का वह सिस्टम है जो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप तय करते हैं कि मुझे एक लेखक बनना है, तो अचानक आपको किताबें, लेखन के मौके और सीखने के रास्ते खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। यह जादू नहीं है, यह आपके लक्ष्य और दिमाग का तालमेल है। अब सवाल आता है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं, मुझे सफल बनना है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक इच्छा है। लक्ष्य तब बनता है जब आप कहते हैं, अगले 6 महीनों में मुझे अपनी पहली किताब पूरी करनी है, या 1 साल में मुझे अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना है। ऐसा लक्ष्य दिमाग को समझ आता है। एक और गहरी बात समझिए, लक्ष्य सिर्फ दिशा नहीं देता, भावनात्मक ऊर्जा भी देता है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने की कल्पना करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यही रसायन आपको प्रेरणा, खुशी और आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य काफी नहीं, लक्ष्य का विभाजन जरूरी है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। क्योंकि अगर मंजिल बहुत दूर हो और बीच में कोई पड़ाव न हो तो मन थक जाता है और कहता है, अभी बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य मन को हर कदम पर संतुष्टि और प्रगति का एहसास देते हैं। और जब आप सच में अपने लक्ष्य पर काम शुरू कर देते हैं तो एक अजीब सी बात होती है, विकर्षण खुद ही गिरने लगते हैं। मन अब भटकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे जाना कहाँ है। जैसे ही आपका ध्यान भटकने लगता है, मन आपको चुपचाप याद दिलाता है, काम अभी अधूरा है, और यहीं से मन पर वास्तविक नियंत्रण शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा मन जिसने खुद को एक ही दिशा में बांध लिया हो, वह कितनी शक्ति पैदा कर सकता है। आपने यह अनुभव जरूर किया होगा, जब आप किसी बेहद जरूरी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो न भूख महसूस होती है, न प्यास, न थकावट। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूरी तरह फोकस दे दिया होता है। अगर यही अवस्था हर दिन की आदत बन जाए तो आपका जीवन उस रूप में ढल सकता है
जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य मन के लिए एक चुंबक की तरह होता है। जो मन अब तक इधर उधर भटकता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उसी दिशा में खींचने लगता है। प्राचीन मार्गदर्शक महर्षि समत्व कहते थे, मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन साध लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। अब तक हमने 2 चरण समझे। पहला आत्मसंवाद, दूसरा लक्ष्य निर्धारण। ये दोनों मिलकर मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करते हैं, उसे एक नया रास्ता दिखाते हैं जहां स्पष्टता है, उत्साह है और दिशा है। अगर आप चाहते हैं कि मन आपकी सुने, तो सबसे पहले आपको उसे यह बताना होगा कि जाना कहाँ है। फिर देखिए, वह रास्ते खुद बनाता चला जाएगा और यहीं से वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा शुरू होती है। अब एक गहरी बात समझिए, मन सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हम काम टालते जाते हैं, दिन भागदौड़ में निकल जाता है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। यह समस्या समय की कमी की नहीं होती, यह समस्या होती है समय के प्रबंधन की, और यहीं से आती है मन को साधने की तीसरी शक्तिशाली विधि, समय प्रबंधन। आज की दुनिया में व्यस्त रहना एक पहचान बन चुका है, लेकिन व्यस्त रहना और व्यस्तता को संभाल पाना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। अगर आप दिन भर बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन रात को थक कर खुद से ही नाराज हो जाते हैं, तो सच्चाई यह है, समय आपको चला रहा है, आप समय को नहीं। जब समय हमें चलाने लगता है, तो मन अपने आप बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है। मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसे पता हो कि अगला कदम क्या है। मन को चाहिए दिशा, स्पष्टता, और यह स्पष्टता आती है अच्छे समय प्रबंधन से। जब आप हर काम के लिए एक तय समय निर्धारित कर देते हैं, जब आपको पता होता है कि क्या, कब और क्यों करना है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अब कुछ भी बिखरा हुआ नहीं रहता। समय प्रबंधन सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक कला है और एक साधना भी। अगर आपने इसे साध लिया, तो आप सिर्फ अपने दिन को नहीं, अपने जीवन, अपने भाग्य और अपने मन को भी साध लेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है, जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो दिमाग डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है। यही रसायन हमें उपलब्धि, संतोष और ऊर्जा का एहसास कराता है। यानी अगर आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय करते हैं और रात को देखते हैं कि आपने उसे निभाया है, तो आपका दिमाग आपको एक सफल व्यक्ति जैसा महसूस कराता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और मन शांत होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में समय को सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। एक सूक्ति में कहा गया है, काल ही परम शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। दार्शनिक आचार्य बोधिसेन कहते थे, जो व्यक्ति एक क्षण को भी अनजाने में नहीं जीता, वह जीवन को पूर्णता से जीता है। उनके अनुसार सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर पल में जागरूक रहें, न अतीत के पछतावे में उलझे, न भविष्य की चिंता में डूबे, बल्कि इस क्षण को साध ले। और यही साधना आपके मन को वास्तविक स्थिरता देती है। वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि जीवन सिर्फ यही घटता है। समय प्रबंधन हमें यही कला सिखाता है, वर्तमान में टिके रहने की कला। जब हम अपने कार्यों को एक तय समय सीमा में बांध देते हैं,
तो मन अनावश्यक सोच से बच जाता है। वह न अतीत की गलियों में भटकता है, न भविष्य की अनिश्चितता में उलझता है। वह ठहरता है, जागता है और धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है। आज के समय में जब कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो दरअसल वह यह कह रहा होता है मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की है। सच्चाई यह है कि हम सबके पास एक ही दिन के 24 घंटे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई उन्हीं घंटों से अपने सपनों की नींव रख देता है और कोई उन्हीं घंटों को टालमटोल और आलस्य में बहा देता है। एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताता है जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों को स्पष्ट समय सीमा में बांटता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनियंत्रण लगभग 35% तक बढ़ जाता है। यानी समय की सही योजना सिर्फ काम आसान नहीं बनाती, यह आपके मनोबल और मानसिक स्थिरता को भी मजबूत करती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह उठकर आप सिर्फ इतना जान लें कि आज का दिन आपके हाथ में है और आपको इसे ऐसे जीना है कि रात को मन थक कर नहीं, तृप्त होकर सोए। आप खुद अनुभव करेंगे मन अब उतना बेकाबू नहीं है, विचारों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है और भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म ले रही है। समय का सही प्रबंधन अपने आप से किया गया सबसे सुंदर वादा है कि मैं अपने जीवन को अनमोल मानता हूँ और इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब यह भाव मन में गहराई से बैठ जाता है तो मन भी उसी के अनुरूप काम करने लगता है, वह आपके नियंत्रण में आने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत और स्थिर बने तो अपनी दिनचर्या को नए सिरे से रचिए, हर घंटे का हिसाब रखिए और सबसे जरूरी हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने की आदत डालिए। जब मन देखता है कि आप समय का सम्मान कर रहे हैं तो वह भी आपका सम्मान करने लगता है। अब एक और गहरी सच्चाई पर आइए। क्या आप जानते हैं हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो जाग जाए तो न डर टिकता है, न चिंता, न भ्रम। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उस शक्ति से लगभग कट चुके हैं। मन एक भटकती हुई हवा बन गया है, कभी अतीत के पछतावे में, कभी भविष्य की चिंता में। यही कारण है मानसिक अशांति का, नींद न आने का, अकेलेपन का और आत्मविश्वास की कमी का। और यहीं से प्रवेश होता है चौथी विधि में, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई ट्रेंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है और नहीं यह किसी पश्चिमी विचार की देन है। यह हमारी ही आत्मा का द्वार है जिससे होकर हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचते हैं। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट का ध्यान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह विज्ञान भी मान चुका है और आत्मज्ञान भी बार बार इसकी पुष्टि करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका मन स्थिर होता है। वही मन जो अभी तक बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा था धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी आप अपने विचारों को स्पष्ट देख पाते हैं। यही विचारों की स्पष्टता आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान है, क्योंकि सच यह है समस्या से ज्यादा परेशान करने वाला भ्रम होता है और भ्रम तभी टूटता है जब विचार साफ होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट नियमित ध्यान करता है उसके मस्तिष्क का एमिगडाला, जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। परिणाम भावनात्मक प्रतिक्रिया सुधर जाती है। जो बात पहले आपको गुस्सा दिला देती थी वही अब
आप मुस्कुराकर टाल देते हैं। जो चिंता पहले आपकी नींद छीन लेती थी, वही अब आपको गहरी नींद में डुबो देती है। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है और यह तभी फल देती है जब इसे नियमितता और श्रद्धा से किया जाए। जैसे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन के लिए ध्यान आवश्यक है। यह विकल्प नहीं है, यह मानसिक स्वच्छता की नींव है। अब जरा एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकिए। कुछ पल बिना किसी आवाज के बिताइए, बिना किसी शब्द के, सिर्फ अपने साथ। जब आप गहराई से ध्यान में उतरते हैं तो एक अद्भुत अनुभव होने लगता है। आप अपने विचारों को समझने लगते हैं, लेकिन उससे भी आगे जाकर आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप तो वह है जो विचारों को आते जाते देख रहा है। एक साक्षी, एक दर्शक। प्राचीन योगाचार्य महर्षि निर्वाणेश ने ध्यान को जीवन की जड़ कहा था। उनके अनुसार ध्यान ही वह अग्नि है जो भीतर की आग को शांत कर सकती है। उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की, अपने विचारों को परखा और उसी गहराई से यह सत्य जाना कि मनुष्य का दुख किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि उसके अस्थिर मन से जन्म लेता है। और इस अस्थिरता को जीतने का एक ही मार्ग है ध्यान। ध्यान आपको अपने डर से अलग खड़ा होना सिखाता है, अपने क्रोध से, अपनी पीड़ा से। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो वही भावनाएं जो कभी आपको डुबो देती थीं, अब दूर से दिखाई देने लगती है। और यही दूरी मुक्ति की शुरुआत होती है। आज हम जितना समय बाहरी शोर में खो देते हैं, मोबाइल स्क्रोलिंग, टीवी, बेकार की बातचीत, अगर उसी में से सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकाल ले तो जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं, किसी जटिल विधि की भी नहीं। बस चाहिए एक शांत कोना और खुद को समझने की एक सच्ची इच्छा। आप आंखें बंद कर सकते हैं, सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, मौन में बैठ सकते हैं या किसी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो, पर परिणाम एक ही होता है, शांति, गहराई और भीतर की शक्ति। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान यह भी सिखाता है कि समाधान कोई और नहीं देगा, खोजना हमें ही होगा। और जब तक मन हमारे वश में नहीं, तब तक न दौलत, न रिश्ते, न सफलता पूरी संतुष्टि दे सकती है। एक बात याद रखिए, ध्यान कोई एक बार का प्रयोग नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप खुद को उस रूप में पहचानने लगते हैं जो आप वास्तव में हैं। आप समझने लगते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ नाम या पहचान नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, शुद्ध ऊर्जा है। और जब यह बोध जागता है तो मन को नियंत्रित करना कठिन नहीं लगता। चिंता ढलने लगती है, डर टूटने लगता है और भीतर से आवाज आती है, अब तू मुक्त है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं पांचवीं और अंतिम विधि में, जब जीवन की आपाधापी हमें थका देती है, जब विचारों का शोर इतना बढ़ जाता है कि अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती, तब हम शांति की तलाश में भटकते हैं। यही प्रश्न उठता है, मन को काबू में कैसे लाया जाए, इस बेचैनी से बाहर कैसे निकला जाए, जीवन को संतुलन में कैसे लाया जाए। मन को नियंत्रित करने की 5 शक्तिशाली विधियों में पांचवी विधि दिखने में सरल है, लेकिन इसके भीतर अद्भुत शक्ति छुपी है। यह विधि है शारीरिक व्यायाम, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अब आप सोच सकते हैं, शरीर और मन का क्या संबंध? असल में मन और शरीर अलग अलग नहीं है, वे एक ही प्रणाली के 2 रूप हैं।
जब शरीर बदलता है, मन प्रभावित होता है, और जब मन उलझता है, शरीर भी उसका बोझ उठाता है। इसीलिए अगर आप मन को साधना चाहते हैं, तो शरीर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान बताता है, जब हम व्यायाम करते हैं, चाहे वह तेज चलना हो, योग हो, दौड़ना हो या कोई खेल, तो मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन छोड़ता है। इन्हें कहा जाता है फील गुड हार्मोन्स। यही रसायन तनाव कम करता है, मन को हल्का करता है और भीतर एक स्थिरता लाता है। यानी शरीर को चलाकर आप मन को भी मुक्त कर रहे होते हैं। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से शरीर को सक्रिय रखते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर, शांत और सकारात्मक पाए जाते हैं। शरीर चलता है तो मन भी संतुलन में आता है। प्राचीन आत्मज्ञान भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। उपनिषदों में कहा गया है, शरीरन माध्यम खलु साधन, अर्थात यह शरीर ही वह माध्यम है जिससे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है, तभी मन अनुशासित होता है, और जब मन अनुशासित होता है, तभी लक्ष्य संभव बनते हैं। प्राचीन मार्गदर्शक महर्षि करुणेश अपने शिष्यों को केवल ध्यान और ज्ञान की शिक्षा नहीं देते थे, वे उन्हें चलना सिखाते थे, शरीर को जागृत रखना सिखाते थे और यह समझाते थे कि मन और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। उनका संदेश था संतुलन। न शरीर को इतना थकाओ कि वह टूट जाए और न इतना आराम दो कि वह जड़ हो जाए। यही संतुलन वास्तविक साधना है। जरा ध्यान दीजिए, जब आप तनाव में होते हैं, क्रोध में होते हैं या बहुत थके होते हैं, तो शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। सांसें तेज हो जाती है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती है, नींद उड़ जाती है, पेट और मन दोनों असहज हो जाते हैं। यह शरीर का संकेत है कि मन भीतर से असंतुलित है। लेकिन जैसे ही आप व्यायाम करना शुरू करते हैं, सांस गहरी होती है, शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है, नींद सुधरती है और मन हल्का महसूस करने लगता है। इसका एक और बहुत गहरा पहलू है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं और उसी क्षण आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, अभी और यही तो सचेत रहने की अवस्था है। यही ध्यान का मूल है। और जब आप हर दिन इस तरह अपने शरीर के साथ उपस्थित रहते हैं, तो धीरे धीरे मन भी आपके वश में आने लगता है। ध्यान रखिए, व्यायाम का अर्थ सिर्फ जिम या भारी वजन नहीं। सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, योगासन, सीढ़ियां चढ़ना या खेतों में काम करना सब व्यायाम है। प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, प्रश्न यह है आप कितनी नियमितता और कितनी श्रद्धा से करते हैं। क्योंकि जब आप रोज अपने शरीर को सुधारते हैं, तो अनजाने में आप अपने मन को भी एक नई दिशा दे रहे होते हैं। याद रखिए, मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक यात्रा है। आत्मज्ञान की, अनुशासन की और भीतर छुपी शक्ति को पहचानने की। जैसे जैसे आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं, उसे दिशा देना सीखते हैं, वैसे वैसे आप खुद अनुभव करेंगे जीवन में शांति बढ़ रही है, स्पष्टता आ रही है और ऊर्जा लौट रही है। आज से ही छोटी शुरुआत कीजिए। कुछ मिनट ध्यान करें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने विचारों को देखें बिना जज किए। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह और धीरे धीरे आप अपने भीतर उस मौन को महसूस करेंगे जो अब तक बाहरी शोर में खो गया था। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।
अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, अगर इससे आपको कुछ नया देखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी गहरा और भी सार्थक ज्ञान लाते रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तो जुड़े रहिए इस आत्म विकास की यात्रा में। आने वाले वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन के हर कोने को प्रकाश से भर सकता है। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की शक्ति पहचानते रहिए।